नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, जब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव 10 फरवरी यानी कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएँगे। यह वो समय है, जब मतदान के सिर्फ 24 घंटे शेष बचे हैं और मतदान से जब 24 घंटे का समय बचा हुआ था, उसके पहले ही उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख खिलाड़ियों यानी 2 प्रमुख विपक्षी दल 2 प्रमुख दल, एक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और एक प्रमुख विपक्षी दल माना जा रहा समाजवादी पार्टी, दोनों ने अपने-अपने पत्ते खोल दिए हैं और दोनों ने ये साफ कर दिया है और अपना-अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जन घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोक संकल्प पत्र बताया है, तो समाजवादी पार्टी ने उसे अपना चुनावी वादा समाजवादी पार्टी ने उसे सत्य वचन, अटूट वायदा बताया है। दोनों के वचनों को जिस तरह से जारी किया गया है, अगर उस पर आप विश्वास कर लें, तो उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति का मानसिक स्तर, आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर ऐसा हो जाएगा कि उसे किसी बात की फ़िक्र ना रहेगी। फिलहाल दोनों ने अपने-अपने घोषणा पत्रों को जारी किया है और दोनों ने ये साफ कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनेगी, तो किस तरह का शासन होगा। ये बात दूसरी है कि इस तरह के चुनावी घोषणा पत्रों का आम जनमानस से कोई खास लेना-देना नहीं होता है। आप इस बात की गंभीरता को इसी से समझ सकते हैं कि जब चुनाव कि मतदान का समय सिर्फ 24 घंटे का बचा हो, उसके पहले कोई दल ये बताए कि हम सरकार में आएँगे, तो क्या करेंगे? क्या 24 घंटे में आम मतदाता इसको पढ़ पाएगा, इसको समझ पाएगा, इस पर अपने लोगों से राय ले सकेगा और उसके बाद वह निर्णय ले सकेगा? ये आप सिर्फ इसी उदाहरण से ही दोनों दलों की चुनावी घोषणा पत्रों की गंभीरता को समझ सकते हैं। यानी कि हम इस चुनावी घोषणा पत्र की बारे में कोई बात करें, उसके पहले ये साफ है कि इसका आम जनमानस से कोई लेना-देना नहीं होता है। इसका मीडिया से लेना-देना होता है। वह लोगों को किस तरह से समझा पाती है कि किस तरह से जनता के सामने क्या-क्या विकल्प दिए जा रहे हैं, जनता उसे उतना ही समझ पाती है। और यह भी देखना होगा कि पिछले 5 सालों में जो चुनाव घोषणा पत्र पिछली बार सरकारों ने जारी किए थे, उसमें से कितना पूरा किया गया है। हालाँकि कल जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री लोक संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 साल में पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें से 92% पूरा कर दिया है। पिछली बार के चुनाव के घोषणा पत्र का कितना संकल्प पूरा हुआ, ये जनता की कसौटी पर खरे करेंगे, तो आप पाएँगे कि इसमें से आधे-अधूरे वायदे ही पूरे हो सके हैं, जबकि घोषणा पत्र का 40% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं आई, इसलिए उसके घोषणा पत्र पर बात करना बेकार है। अब जब 24 घंटे का समय बचा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोक संकल्प पत्र जारी कर दिया है। लोक संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े-बड़े वायदे किए हैं। उन्होंने तमाम सारे वायदे किए हैं। उन्होंने कहा है कि गन्ना मूल्यों का अगर भुगतान नहीं होता है, तो 14 दिनों के अंदर गन्ना मूल्यों का भुगतान किया जाएगा और अगर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता है, तो सूद समेत शुगर फैक्ट्रियों को, किसानों को पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा सस्ते भोजन की गारंटी दी गई है, यानी अन्नपूर्णा कैंटीन चलाई जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया गया है, जिसमें तमाम सारे वायदे किए गए हैं, लोगों को सस्ता भोजन दिया जाएगा। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का लोक संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें तमाम सारे लोक लुभावन वायदे किए गए हैं। ये बात दूसरी है कि अब उनको कितना पूरा कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे प्रमुख जारी किया है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि 2017 से पहले क्या था और 2017 के बाद क्या था। यानी उनके घोषणा पत्र में यही दिखाया गया है कि 2017 यानी जब हम सरकार में आए थे, तब हमारे पास क्या था और अब हम जब 5 साल का कार्यकाल पूरा करके जा रहे हैं, तो हमने कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल की है। इसमें उन्होंने बताया है कि किसानों की कर्ज माफी पहले नहीं थी, जबकि हमने 36,000 करोड़ रुपए में 86 लाख किसानों की कर्ज माफी की है। किसानों की मदद पहले उन्होंने बताया 2017 से पहले शून्य थी, जबकि इस बार पीएम किसान निधि के माध्यम से यूपी के 2.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए की वार्षिक मदद की गई है। इस तरह के तमाम सारे ऐलान किए गए हैं, लेकिन मुख्य आधार काशी को, अयोध्या को, मथुरा को बताया गया है और तमाम सारी चीजें जारी की गई हैं।
काशी, अयोध्या, मथुरा को बताया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पिछली सरकारों में अपराध था, पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, पिछले सरकारों में गुंडों माफियाओं का शासन था, वह सब दूर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को मुख्य आधार बनाया है और कहा है कि सरकार बनने पर उसी तरह का कार्यक्रम जारी रहेगा जैसे पिछले था, यानी कि जो उन्होंने अर्थ और इसके साथ-साथ अर्थव्यवस्था को नंबर 1 या देश की यूपी को देश की पहली अर्थव्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सुशासन की बात की गई है, कहा गया है कि हर गुंडे, अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश की सभी 339 सरकारी सेवाएँ निश्चित अवधि प्रदान कर रहे हैं, उसमें वृद्धि की जाएगी। स्वस्थ प्रदेश की बात की गई है, अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास की बात की गई है, सुगम शिक्षा की बात की गई है, तो सक्षम युवा की बात की गई है, तो प्रदेश की नारियों को सशक्त बनाने की बात की गई है। 15,000 से बढ़कर 25,000 तक कन्या सुमंगल आवास वित्तीय सहायता देने की बात की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक अनुदान के तहत 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री योजना के तहत लाभार्थियों को होली, दिवाली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की बात की गई है। इस तरह के तमाम सारे वायदे भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक लुभावन लोक संकल्प पत्र में जारी किया है। साथ ही साथ कल्याण सिंह के नाम जो उनके कल्याण सिंह जो उनके पुरोधा पुरुष थे, उनके नाम पर बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत सभी ग्रामों को समग्र विकास करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने की बात की गई है। यही नहीं, सबका साथ सबका विकास के साथ हर गरीब को बेघर को घर देने की बात की गई है। यह भी कहा गया है कि हर उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक आदमी को या तो नौकरी दी जाएगी या उसे स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के परिवार का कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास रोजगार नहीं होगा। ये ऐसा वायदा है जिसको पूरा कर पाना ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई पड़ रहे हैं कि अब इतनी नौकरियां कहां से लाई जाएंगी या इतने लोगों को स्वरोजगार किस माध्यम से दिया जाएगा, जबकि पिछले 5 सालों में किसी को इतने बड़े पैमाने पर कोई नौकरी नहीं दी गई है। इसके अलावा सांस्कृतिक धरोहरों को विकसित करने की बात की गई है। कहा गया है जो प्रदेश की तमाम सारी भाषाएं हैं, संस्कृत की, अवधी की, भोजपुरी की, उन सबको विकसित करने के लिए एक एकेडमी बनाई जाएगी। एकेडमी के माध्यम से उन लोगों का उन भाषाओं का विकास किया जाएगा, शोध संस्थान बनाए जाएंगे। सूर, कबीर, तुलसी इन सब के नाम पर जो है एक शोध संस्थान शुरू किया जाएगा, वहां से भाषाओं का प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा। लता जी के नाम पर एक एकेडमी बनाने की बात भी कही गई है। लता जी के नाम पर ही तमाम सारी अन्य योजनाओं को भी शुरू करने की बात की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक लुभावन संकल्प पत्र में तमाम सारे वायदों का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी 5 साल के चुनावी वायदों को पूरा कर लेगी, तब किस तरह का सरकार में आएगी तो किस तरह के वायदों को पूरा कर पाएगी, यह तो फिलहाल अगले 5 साल बाद ही पता चल पाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कल शाम को 3:30 बजे एक अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसका उन्होंने नाम दिया है सब सत्य वचन अटूट वायदा। ये वचन हैं और वादे हैं, वादों का क्या? ये आपने फिल्मी गाना सुना होगा, लेकिन उसी फिल्मी गाने की तर्ज पर समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया। समाजवादी पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में तमाम सारे लोक लुभावन वायदे किए गए हैं। अब देखना है कि इन वायदों को अखिलेश यादव कितना पूरा कर पाते हैं, कितना नहीं पूरा कर पाते हैं। उन्होंने सभी बीपीएल परिवारों को महंगाई पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी बीपीएल परिवार हैं, उन्हें 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये वो वायदे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने भी किए हैं और समाजवादी पार्टी ने भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी साल में 2 सिलेंडर होली और दिवाली देने की बात की गई है, तो अखिलेश यादव ने भी 2 सिलेंडर देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों को साल में 2 सिलेंडर होली और दिवाली पर दिए जाएंगे। सब इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक बड़ा तीर चला है। उन्होंने कहा है कि सभी दोपहिया वाहन चालकों को 1 लीटर पेट्रोल, रिक्शा चालकों को यानी जो बैटरी रिक्शा चालक हैं, उन्हें ऑटो रिक्शा चालकों को प्रतिमाह 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो सीएनजी मुफ्त दी जाएगी। ये किस आधार पर दी जाएगी, ये अभी उन्होंने नहीं बताया है। इसके अलावा उन्होंने 2005 की पुरानी पेंशन बहाली को भी वायदा बनाया है। उन्होंने कहा जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जितने बेरोजगार हैं, एलटीटी शिक्षक हैं, तमाम सारे जो सड़कों पर हैं, उन सब की समस्याओं का निदान किया जाएगा। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत समाजवादी आईटी सेक्टर में उन्होंने कहा कि हर 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों को दिया जाएगा। 33% महिलाओं को सरकारी आरक्षण दिया गया है। वुमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों की मुफ्त शिक्षा देने की बात की गई है। इसके अलावा कन्याओं जो लड़कियां इंटर पास कर लेंगी, उन्हें 36,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। इसके अलावा
स्कूटी देने की बात भी लड़कियों को की गई है। स्कूटी एक ऐसा संयंत्र बन गया है जो हर सरकार, हर दल कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, दोनों जो है स्कूटी देने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पेंशन के तहत 18,000 रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात की गई है। समाजवादी कैंटीन खोली जाएगी जिसके तहत 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी वहां पर खाना खा सकता है, 10 रुपए में उसे भरपेट भोजन दिया जाएगा। श्रमिक सशक्तिकरण के तहत डायल 1090 मजदूर पावर लाइन भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा कारीगरों को, श्रमिक पेंशनों को 18,000 रुपए सालाना पेंशन की बात की गई है। सीसीटीवी ड्रोन सर्विलांस के तहत 1 साल के भीतर सारे थानों को, गांवों को, कस्बों से जोड़ा जाएगा। सर्विलांस व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। 15 मिनट के अंदर कोई घटना होने के बाद पुलिस पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने करने का ऐलान किया है। शिक्षा के तहत मैंने आपको बताया कि केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा बालिकाओं की। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता बना हर जिले में मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय की सीटों को दोगुना किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा, एमएसएमई, उद्योग, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, शहरी कर्मचारियों का कल्याण, ये सब तमाम सारे वायदे हैं जो समाजवादी पार्टी ने अपने लोक लुभावन संकल्प पत्र में जारी किया है। मेरे दोनों हाथों में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का लोक संकल्प पत्र है, दूसरे हाथ में समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र है। और आपके ऊपर है, आप इनको तय करिए या इनको सरकार में लाइए। ये आपको गहन विचार विमर्श के बाद तय करना है, क्योंकि ये लोक संकल्प पत्र है, ये चुनावी वायदे हैं। आपको इन चुनावी वायदों को नहीं फंसना है, और चुनावी वायदों को अगर आप इसको कसौटी पर करना चाहते हैं, तो आपने पिछली सरकारों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का शासन देखा है। दोनों के चुनावी घोषणा पत्र आपके हाथों में होंगे। पिछले चुनावी घोषणा पत्रों का आप आकलन करिए और उसकी समीक्षा करिए और देखिए कि इन्होंने जो वायदे किए थे उसको कितना ये पूरा कर पाए हैं। उसके बाद आप इस चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करके, और कल जब आप वोट डालने जाएंगे, कल उत्तर प्रदेश के पश्चिम में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर 11 जिलों की 58 सीटों के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। 200 से 63 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। अब इन देखना है कि आप जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनके लिए जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में तमाम सारे सवाल होंगे। पश्चिम में जब चुनाव होगा तो वहां पर तमाम सारे मुद्दे हैं। यहां पर 43% हिंदू और 43% मुस्लिम दोनों के बराबर लगभग आबादी है, बड़ी संख्या में आबादी है। आपको देखना है कि आपको किस आधार पे वोट करना है। आपको अपने मुद्दे चुनने हैं या जो राजनीतिक नेताओं ने आपको मुद्दे थमाए हैं अपने चुनावी प्रचार के दौरान, आप उस पर आकलन करके कल जब वोट डालने जाएंगे। कल का दिन पश्चिम के लिए बहुत अहम है। कल आपको यह भी देखना होगा कि आप दो लड़कों की जोड़ी यानी सपा और रालोद यानी अखिलेश यादव और जैन की मित्रता पर अपनी मोहर लगाते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ है, जिसने तमाम सारे वायदे किए हैं कि उसने पलायन को रोका है, उसने मुजफ्फरनगर के दंगों को रोका है, उसने वहां पर जो है अपराध व्यवस्था को ठीक की है, दंगाइयों को जेल भेजा है, अपराधी वहां से गायब हो गए हैं। अब वहां पर विकास की बात हो रही है। अब आपको इन दोनों में से तय करना है कि आप किस तरह का शासन चाहते हैं, किस तरह का सुशासन चाहते हैं। इसी पर आपको कल वोट करना पड़ेगा और अब यह तय करना पड़ेगा कि कल किस तरह की मतदान आप करेंगे, क्योंकि कल आप जिस तरह का मतदान करेंगे उसी के आधार पर आपको पता चल पाएगा कि अगला 5 साल आप किस तरह का शासन चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।